ये ओके, मनीष जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? कितना इमोशनल हुआ है और कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है? गाना बहुत सुंदर है। गाना इतना खूबसूरत है कि जो मुझे लगता है जल्दी ज़बान पर भी आ जाएगा। लेकिन जो इनका पीछे इसका जो ध्येय है, जो इसके पीछे ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके बाद, ये बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सबके लिए, ये सिर्फ हमारे हम कलाकारों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी देखेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा। फिर वो बेटी हो या बेटा, वो अनाथ नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये शब्द ही बड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करता है ये, और ये इतनी प्यारी कोशिश है इनकी। थैंक यू सर जी। ऑल्सो सर, इसके अलावा जैसे इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं देश विदेश से। तो और इनका जो फाउंडेशन है वो हर पूरे देश में हर जगह पे काम कर रहा है जी। सर, उसके बारे में अगर मैंने वही तो कहा कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरे देश में ये इनका जो मुहिम जो छेड़ा है इन्होंने, कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो वो बच्चे जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है। ये सोचकर भी, अभी मेरी मम्मी चली गई तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आपके पास, अब मेरी वाइफ हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी अभी उन्होंने अपने मम्मी डैडी को खोया है इसी साल, तो वो बात बात में रो पड़ती हैं। तो मुझे पता है कि एक माँ बाप की क्या फीलिंग है, माँ बाप के ना होने की। तो बच्चे जब उनको माँ बाप मिल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो छोटे हैं और उनके माँ बाप अब हैं, तो वो कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। सर, गदर और पठान दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है जी। तो किस तरह का फीलिंग है? कहीं ना कहीं दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों मूवी में आप है, तो कैसा लगता है आपको? कंपेयर तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात है और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट जीता है, पठान हो, गदर हो, जवान हो, या बाकी फिल्में भी जो चल रही हैं, जो और भी फिल्में हैं, सबको पसंद किया जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा की जीत है जो हो रही है। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है आपको लेकर के कि विलन की कमी थी बॉलीवुड में, आपके आने के बाद में अब ये कमी कहीं ना कहीं कम सी हो गई, तो इस पर क्या लग रहा है आपको? ये ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे इस लायक समझा है इन्होंने सबने, तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका भी, ईश्वर का भी। इसके अलावा पाइपलाइन में और क्या क्या आने वाली है जो लोगों को सरप्राइज करने वाली है? सरप्राइज, दोनों फिल्में सरप्राइज लोग देखिए, surprise आपने खुद कहा है कि सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज तब होंगे जब मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो जल्दी दूंगा आपको सरप्राइज। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने एक एल्बम के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो यहाँ छुआ है, वो सब तक जाए। थैंक यू सर हेलो चेक, लाइट के लिए झगड़ा मत करो, लाइट डालो। हेलो चेक। हाँ सर। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है? और जो गाना देख के सर अगर बताइए आपकी फीलिंग के बारे में। सर फीलिंग्स एक ही है, अनिल निकम। गलत बोल दिया, इसने पूछा अरुण निकम। अरुण निकम ने जो मेहनत की है, जितने टाइम से मैं उसको जानता हूँ, मेरे घर पे आना जाना है। एक ही बात का मुझे बहुत गुस्सा है, मैं हर वक्त बोलता था मुझे यार तेरी वाइफ से मिलाता ही नहीं था, लेकिन आज मेरे बेटी को मिल लिया है, उसके साथ मेरे काफ़ी फोटोग्राफ्स भी हुए। बोलने का मकसद ये है, एक लड़की होती है, हमारे गुजराती में बोलते हैं लड़की बहाल दो दरियो। ये हमारे बदर उदास जी अटक गए थे, तो उनके मुँह से वो गाना सुनते थे हम। और एक बात पक्की है कि जो लड़की को, जैसे मेरे पास एक ही बेटी है, मैं खुश हूँ। मैंने बेटे की तमन्ना, बहू आए, बेटा उठा के बाहर फेंके, वो सब लफड़ा दीजिए। हर एक बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है। बेटी कभी नहीं, बेटी अगर ससुराल होगी ना, वहाँ से भी पता चलेगा कि अगर पिता को कुछ हुआ है, वो भाग के घर पे आएगी, और भले वहाँ सुनना पड़े, एक घर पे आके पूछेगी डैडी कैसा है, पापा कैसा है आपको। इसको कहते हैं बेटी। और ये बेटी हमारे बीच में है, आस्था। हाँ, ये आस्था बेटी ने जो किरदार किया है, कमाल का किया है। इसी उम्र में इस तरह का टेक देना, और मुझे मालूम है खुदा गवाह में क्या होता था टेक देना, वो आप सबको भी मालूम है क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं। तो ये बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, अरुण ने कमाल किया है। तो बोलने की बात घूम फिर के वही आती है कि उसकी दिल की इच्छा पूरी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए
7, 8, 9 मैं सूरत में हूँ, इसलिए मेरे पे जब और वो मैं मेरी फैमिली के साथ सूरत आ रहा हूँ और वहाँ भी फंक्शन होगा, वहाँ भी इसी तरह मुझे बोलना है और जो बोलना है वो दिल से बोलना है, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटी बेटी होती है, बेटी से बढ़ के कोई नहीं होता। सर कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होगी, एक मैसेज दिया गया है इस सॉन्ग में जो नॉर्मली आपके जो गाने आ रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस है। ये जो मैसेज, ये जो गाना आया ना, उसके पहले भी एक गाना आया है, बेटियाँ। बेटियाँ। तो ये दोनों गाने मैंने जब देखे थे तब मेरे को हकीकत में आंख में आंसू आ गए थे। बेटी बेटियाँ होती हैं और दोनों के लिए उसने जो गाना किया है, कमाल किया है। अरुण इसी तरह करते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा मुझे अरुण की सिग्नेचर लगेगी और मैं लूँगा, जरूर लूँगा। और कोई सवाल? इसके अलावा ब्रदर जवान दोनों बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट हो गई है सर, एज एग्जीबिटर क्या एक्सपेक्ट किया था आपने इस? ऐसा था कि सवाल अरुण की हाजिरी में ये हो गया, लेकिन बोलना ज़रूरी है। बॉलीवुड डिक्लाइन हो गया था। हम लोग साउथ की पिक्चर हिंदी डब करके पुष्पा, KGF 1, KGF 2, RRR ये सब लगा लगा के हमारा थिएटर भरते थे, क्योंकि हमारे गिडी गलीसी में 6 थिएटर है, दिन के 20-22 शो चलते हैं और 44 इंटरवल होते हैं। मराठा मंदिर में मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोगले आजम 17 साल चली, अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 28 साल से चला। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण डाहर का भी इसमें हाथ है कि उन्होंने रेट इतने कम रखे, 30 और 40। आज अब वेटर को 30 रुपया तो बोलो सब रख लो, इतनी टिप नहीं चलेगी। और उसमें मैं पिक्चर बताता हूँ। ये सब कुछ इसलिए करते हैं। इंग्लिश में कहना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द थिएटर एम्प्टी, रेट कम रख के उसको भर दो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। और आप देखिए पठान, गदर 2 और जवान कमाल कर दिया। अभी वेट कर रहा हूँ सलमान साहब का। सलमान साहब भी आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही कमाल करेंगे, देखते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे? गाने को लोग इतना अप्रिशिएट करें, कितना प्राउड फील हो रहा है और जो इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों का इधर साथ देखो, होता है, तो इधर क्या देखो। कहना चाहेंगे? इधर सामने। मैं बस इतना करना चाहूँगी कि ये सॉन्ग को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और मुझे बस मैं कहना चाहूँगी सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सबके सपोर्ट से ये सॉन्ग बहुत आगे जाने वाली। बस आपने सोचा था कि लोग इतना अप्रिशिएट नहीं, करेंगे गाने को? मुझे चिमटी मारनी पड़ी है कि मैं शायद मैं इस लायक थी ही नहीं, बट इस सॉन्ग के ज़रिए मैं आज फर्स्ट टाइम और मैं यहाँ सामने बैठी हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ। सो थैंक यू। अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैडम और किसी का है? हाँ मेरा फोटो खा વચ્ચે સ્પેસ કરી દો ને હા પોસ્ટર દેખાય ને મેમ તમે બી થોડા સાઈડમાં આવી જાઓ બસ જો બેટા અહીંયા જોઈ લે સામે જો યસ સ્માઈલ કેમેરા લુક ચાલુ હે ગુડ સ્માઈલ ઓકે કેમેરા લુક खड़ा माना झाला सांग माना सॉन्ग लॉन्च हो रहा है जी। एक्चुअली ये सॉन्ग है अनाथ बेटियों के ऊपर है। यहाँ देखिए। हाँ, इसका टाइटल है वो पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफली स्पॉन्सर नेशद भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है। तो नेशद भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। देखिए, हम आप लोगों जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो, आप किसे कर रहे हो? एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, एक आम गरीब लड़का, और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ। आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2 मंथ का गर्भ होता है। अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया, अरुण कुमार जी ने, वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने है और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं,
ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास पर्सन उसे एडॉप्ट करता है। उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद फिर वो उसकी वाइफ के साथ, जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम भेजता है तब वो ही वॉज अनमैरिड, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर लाते हैं। मतलब एक अनाथ बच्चियों का एडॉप्शन में बच्ची की जो आवाज़ है, ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने 2 सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग के साथ? एक्चुअली सेंटर, हाँ, एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है, लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या। फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटू के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में लेके आऊँ। और एज ए राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो, और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज ए राइटर? बस ये सॉन्ग सब तक पहुँचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूँ। और अगर सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। आप गाने की 2 लाइन करें। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहां में मिला प्यार सिर्फ आपका, ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहां। इस तरह का सॉन्ग है। और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू वेरी मच। आप लोग गाने के साथ एसोसिएट हुए हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण पे पधारे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात कि ये जो ओ पापा सॉन्ग है, हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है। तो मैं अरुण जी मेरे पास ये प्रपोजल लेकर आए, ये मुझे को टाइटल अच्छा लगा, ओ पापा। एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूं और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, 22 बच्चे को आपको बड़ा करना है। उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसको संस्कार भी दिए और उस बच्ची को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5, 7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्ची को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, ये बहुत बड़ा चर्चा का सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और इसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां
बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियां होती है, उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतने हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। तो वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत उससे जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है, हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी की देख रेख में करते हैं। अरुण जी के ही सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे पास में कंटेंट तो आ गया था, ठीक है ना, जैसे कि अभी कंटेंट आ गया बट उसको अभी आगे बढ़ाना है, जैसे कि लाइक रिकॉर्डिंग करना है, पिक्चराइज करना है, तो इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन जैसे मैं राजू भाई सुरती, नंदकिशोर अग्रवाल साहब से मिला, गणपत कोठारी जी से मिला, भावनाबेन पटेल, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इस प्रोजेक्ट को बूस्ट किया, आगे किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एसोसिएट कैसे हुए बताएंगे ज़रा? जैसे कि जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट मेरे पास था, ठीक है ना, मैं डायरेक्टर तो मैं खुद करने वाला था, लेकिन जैसे कि पिक्चराइज करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नंदकिशोर अग्रवाल है, राजू भाई सुरती है, गणपत कोठारी जी है, लालमिया जी है, रामोतर लालमिया जी है, तो इन लोगों ने क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है जी। क्यों आप लोग ने इनको सपोर्ट किया, जरा बताएंगे? देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना, लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला हैं। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं, अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं। कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है। तो उन सब को बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने, और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियां भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर है दंगल अपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है,
हरियाणा के हिसाब से। वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ, पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सकें। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। आभार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ, बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है। और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियां तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है। उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है, जो एक मैसेज है, वो अति उत्तम है। और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रणी रह के बहुत सा काम करते रहते हैं। और इन्होंने ये गाना बनाया, मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा। बस धन्यवाद। थैंक यू। सर यहाँ पे देखिए, सर यहाँ देखो अरे क्या बात है सर, यहाँ देखो सर। एक मिनट थोड़ा सर के सर सामने